गांव में हमें आज भी दूर दूर तक खेत दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हर जगह शहरीकरण हो रहा है वैसे वैसे खेती भी कम होती जा रही है। शहरों में जगह की कमी के कारण लोग खेती के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिनकी मदद से कम जगह में ही फार्मिंग कर काफी अच्छा पैसा कमाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का है, जहां पेशे से एक पत्रकार ने नौकरी छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कदम बढ़ाया। रामवीर सिंह के पास खेत नहीं था तो अपने घर को ही वर्टिकल फार्म में तब्दील कर दिया। हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती शुरू करने वाले रामवीर सिंह हमारे साथ आधे घंटे तक बातचीत करने के लिए रहेंगे, लेकिन उनके काम पर, उनकी खेती के तरीके पर यह खास रिपोर्ट देखिए। बरेली के एक किसान ने अपनी नई तकनीक से पारंपरिक खेती को सिर के बल खड़ा कर दिया है। खेती को लेकर किसानों की पुरानी तरकीब को अब अलविदा कहकर हिंदुस्तान के किसानों के लिए नया नजरिया दे दिया है। जी हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ किसान किस्मत के भरोसे बैठा रहता है, वहीं रामवीर ने बरेली जैसे छोटे शहर में खेती को एक नया आयाम दे दिया है। इस खेती में केमिकल नहीं है, बल्कि खाद से लेकर हर चीज ऑर्गेनिक है। जाहिर है, रामवीर न सिर्फ पेड़ पौधे और सब्जियां उगा रहे हैं, बल्कि वो देश के हेल्थ की चिंता भी कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस पर आज हम रामवीर की खेती की तकनीक से रूबरू कराएंगे, साथ ही दिखाएंगे कि कैसे खेती को भी लाभप्रद बनाया जा सकता है। बीज डालने से लेकर छोटे छोटे पौधा रोपण तक की तकनीक के बारे में रामवीर भारत एक्सप्रेस को बताते हैं और कहते हैं कि हाइड्रोपोनिक तकनीक से बेहद कम केयर में इसे उपजाया जा सकता है। मेरा सवाल ये है कि अब चूंकि ये हाइड्रोपोनिक आपने डाल दिया, आपने ये बीज डाल दिया, इसके बाद क्या इसकी देखरेख करनी होती है या अपने आप कुछ खाद डालना होता है, क्या करना होता है, या फिर अपने आप ही पैदा होगा? इसमें जैसे क्या जो एक फार्मिंग खेती में क्या होता है कि देख रेख तो सबकी बच्चे की तरह करनी पड़ती है, लेकिन इसमें बहुत कम केयर है। रामवीर के हाइड्रोपोनिक खेती की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको कहीं भी उगाया जा सकता है। जाहिर है, घर की छत से लेकर बालकनी तक और बड़े स्तर पर खेत में बेहद आसानी से इसे किया जा सकता है। खेत की जरूरत नहीं है, ये कहीं भी हो सकती है। आपके घर में भी हो सकती है, आपके रूफ टॉप पे भी हो सकती है, दीवार पे भी कर सकते हैं, आप बालकनी में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। जैसे ये आप देख रहे हो नर्सरी, आप खेत की जरूरत नहीं, हमने नर्सरी इस तरीके से तैयार की है। रामवीर के हाइड्रोपोनिक खेती करने की एक बेहद मार्मिक कहानी है। दरअसल रामवीर अपने चाचा के इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि कीटनाशक वाले फल खाने के चलते उनके चाचा बीमार पड़ गए हैं। रामवीर ने तय किया कि वो अब ऐसी खेती करेंगे जिससे लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो। हमारे चाचा जी को कैंसर हुआ था और कैंसर उनको हुआ था पेस्टिसाइड से। वो डॉक्टर्स ने इनको, लेकिन हम लोग ये नहीं अभी तक जान पाए वो पेस्टिसाइड कौन था, लेकिन वो पेस्टिसाइड से कैंसर हुआ। तभी से हम लोगों ने शुरू किया कि हम लोग पेस्टिसाइड फ्री कैसे फार्मिंग करें। फार्मिंग नॉर्मल फार्मिंग शुरू की थी, फिर पेस्टिसाइड शुरू की। फिर हमारे एक टूर लगा दुबई का। दुबई हमने देखा, वहां रेत में पूरी मल्टी स्टोरी पूरी फार्मिंग हो रही थी। मतलब दुबई में ना पानी है, ना सही से वो है, ना मिट्टी है, ना कुछ है, ना यहाँ के इनके पास लोग हैं। हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग वहाँ फार्मिंग कर रहे, तो वहां से हम ये चीज किया। रामवीर की खेती में सिर्फ पेड़ पौधे लगा देना और सब्जियां उगा देना नहीं है। दरअसल रामवीर ने खेती को एक नया आयाम दिया है, जिसमें खेती का मतलब ऑर्गेनिक सब्जियां, मछली पालन और स्विमिंग पूल भी है। आप इसके भी बारे में बताइए कि आपने इसको क्यों शुरू किया? बिल्कुल, क्या कि हम लोगों को मार्केटिंग की दिक्कत होती थी। मार्केट में हम लोग अपने प्रोडक्ट कहाँ ले जाएं और कस्टमर कैसे आए हमारे पास, तो हम यहीं पर ग्रो कर रहे हैं। यहीं हमने रेस्टोरेंट बना दिया है और वो यहीं कंजम्स हो रहा। प्लस एक एग्री टूरिज्म, अगर हम इस खेत में आम फसल करें तो कोई नहीं आएगा। हमने उनके लिए पूल बना दिया, नॉर्मल सा पूल बना दिया। उधर आप देखेंगे कि हमने पॉन्ड भी बना दिया, यानी कि उसमें मछली डाल दी। नर्सरी में देशी विदेशी पौधे कमाई की एक नई कहानी बयां कर रहे हैं। साथ ही भारत के किसानों के लिए अपने पारंपरिक खेती को बदलने की हिदायत भी दे रहे हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक के बारे में रामवीर की सोच न सिर्फ कमाई करना है, बल्कि कम से कम जगह में और कम से कम खर्चे में खेती करना है। पुदीना से लेकर गोभी तक के उगाने का उनका तरीका बेहद शानदार है। एनएफटी सिस्टम में क्या है कि वो नीचे एक टैंक लगा, उसमें सारे न्यूट्रिएंट जो 16 न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, वो सारे न्यूट्रिएंट उसमें घुले हुए हैं। अब वो सारे बैलेंस मात्रा में है, तो वो सारे इसमें रोटेट हो रहे हैं। और ये प्लांट इसमें, ये पुदीना हमारा 2 साल से चल रहा है। 2 साल हो गए इसमें। आप देखिए इसकी रूट्स कितनी हेल्थी हो गई हैं। आप देखिए,
कितनी हेल्दी रूट हुई हैं। रामवीर ने अपने फार्म हाउस में पर्यटन का विशेष ख्याल रखा है। छोटे छोटे पौधों के बीच में छोटे छोटे रहने के कमरे आकर्षण के बड़े केंद्र हैं। खेती किसानी और प्रवास का प्रबंधन अपनी ओर बरबस ही ध्यान खींचता है। रामवीर की खेती का तरीका उन निराश युवाओं को ऊर्जा से भर देगा जो खेती करने की जगह शहरों में रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। युवा इस नई तकनीक से अपना करियर और भविष्य दोनों संवार सकते हैं। अब खेती, नॉर्मल खेती में किसान को फायदा है नहीं इतना। बहुत सारे हमारे युवा अभी जो है वो खेती छोड़ के वो शहर में जा रहे हैं नौकरी करने। तो एक हमने एक मॉडल बनाने की कोशिश की है कि लोग अपने जो फार्मिंग है उसको बिजनेस से कैसे जोड़ें, मॉडर्न बिजनेस से कैसे उसको जोड़ें। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे यहाँ पे उनको एक मॉडल बना दिए हैं। जाहिर है रामवीर ने खेती के कई आयाम दर्शाए हैं जिसमें जमीन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग है। इसमें स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, मछली पालन और देशी ऑर्गेनिक खेती का बेजोड़ दर्शन है। किसानी की इस नई तकनीक में भारत के उज्जवल भविष्य का सपना है, युवाओं का करियर है और कृषि को लाभप्रद बनाने की कोशिश है। निश्चय ही रामवीर की हाइड्रोपोनिक तकनीक से किसानों को बड़ा फायदा हो सकता है। बरेली से विशेष संवाददाता देवनाथ की रिपोर्ट।